Hello everyone. Today I'm going to share with you all the topic of antivirus. एंटीवायरस होता क्या है और हमारे सिस्टम में हम एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत होती है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में इंस्टॉल करने की। So, an antivirus product is a program designed to detect and remove viruses and other kind of malicious software from your computer or laptop. आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसे कहते हैं हम एंटीवायरस। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस अटैक से बचाता है। आपके जो कंप्यूटर सिस्टम का आपका डेटा लॉस हो जाता है या कुछ ऐसे हैकर्स हैं आपका डेटा जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। सो व्हाट हार्म कैन अ वायरस डू टू योर कंप्यूटर। अब बात आती है कि वायरस होता क्या है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे कि वायरस क्या होता है। सो वायरस क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप आ जाते हैं या आपकी शेयरिंग से आ जाते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, आपके डेटा या फाइल्स को करप्ट कर देते हैं या आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे आपका डेटा लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है या कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, आपके पासवर्ड्स को एक्सेस कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को, जो हमें कंप्यूटर में वायरस से बचाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, उसे कहते हैं हम एंटीवायरस। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम कुछ वेज़ होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड है। In case your computer is attacked by a virus, it can affect your computer in the following ways. Slow down the computer. अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग स्लो कर रहा है, आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन है, दैट मीन्स योर कंप्यूटर इज अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। डैमेज और डिलीट फाइल्स, आपकी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं या कुछ डुप्लीकेट कॉपीज़ बन जाती हैं, ये सब भी कंप्यूटर वायरस की वजह से होता है। रीफॉर्मेट हार्ड डिस्क, फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैशेस, आपके कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या कुछ प्लगइन्स डाउनलोड हो जाती हैं, उन सब चीज़ों का भी रीज़न यही रहता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है। डेटा लॉस हो जाना, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन दी कंप्यूटर और दी इंटरनेट, आपके कुछ ऐसे एक्सेस होना या आप जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स को उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे हो या आपके कुछ पासवर्ड्स हैं वो आपके मिसमैच हो रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो दैट मीन्स योर कंप्यूटर इज़ अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आता कैसे है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस कैसे आता है। इसके बहुत सारे वेज होते हैं। फर्स्ट वे होता है कि आपका डेटा है जो ऑफलाइन अगर आप यूज़ कर रहे हो, डेटा आप ऑफलाइन शेयर कर रहे हो, तो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है। अब कुछ यूज़र्स कहेंगे कि हम तो कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे पास तो इंटरनेट ही नहीं है, हम तो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं करते हैं, तो हमारे सिस्टम में वायरस कैसे आ सकता है। वो इस तरह से हो सकता है, आप एक दूसरे फ्रेंड से, आप अपने किसी फ्रेंड से कुछ मूवीज़ या आप कुछ डेटा या आपकी कुछ फाइल्स होती हैं वो आप पेन ड्राइव के थ्रू लेते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक यूज़र ने पेन ड्राइव यूज़ की अपने सिस्टम में, अब दूसरा यूज़र क्या करेगा, अपने किसी फ्रेंड से आपने पेन ड्राइव ले ली है, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसे डायरेक्ट लगा दोगे, आप उसे यूज़ कर लोगे, कॉपी कर लोगे फाइल को। इस तरह से फर्स्ट यूज़र ने जब आपको अपनी पेन ड्राइव दी है तो आपने उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो आपकी कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो डुप्लिकेट भी बन जाएंगी उससे, और या फिर हो सकता है वो जो वायरस है आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही स्टोर हो जाए। तो इस तरह से भी ऑफलाइन जो है वो वायरस आ जाता है आपके सिस्टम्स में। दूसरा वे जो रहता है वो है जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, जब आप इंटरनेट पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस कर लेते हो जो ट्रस्टेड नहीं हैं, तो भी वायरस आ जाता है। थर्ड वे होता है जब आप इंटरनेट बैंकिंग्स करते हो, उससे आप अपने डेटा जो है वो अपनी पासवर्ड्स हैं आप अपने गूगल पे स्टोर कर लेते हो, आपके क्रोम ब्राउज़र्स में, आपके यूसी ब्राउज़र्स में आपके पासवर्ड स्टोर हो जाते हैं। अगर आप उन्हें कुकीज़ को क्लियर नहीं करते हो और आपने थर्ड टाइम कोई और वेबसाइट एक्सेस कर ली जो कि ट्रस्टेड नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपके जो पासवर्ड्स हैं वो थर्ड जो आपने वेबसाइट एक्सेस की है उनके पास वो डेटा शेयर हो सकता है।
तो इस तरह से बहुत से रीज़न्स रहते हैं जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, आप कुछ डाउनलोडिंग करते हो, मूवीज़ डाउनलोड करते हो, या आप अपना कुछ और डेटा डाउनलोड करते हो, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो, वीडियोज़, ऑडियोज़, कुछ भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, तो ऐसे कुछ मलीशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में उन फाइल्स के साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वो अफेक्ट कर देते हैं और आपका डेटा है जो वो हैकिंग हो सकती है, आपका डेटा एक्सेस हो सकता है, हैकर्स उसे हैक कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत क्यों है, एडवांटेज क्या है इंटरनेट का, इंटरनेट पे एंटीवायरस का यूज़ करने का। तो हमारे जो एंटीवायरसेस होते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के लिए हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, उन्हें स्टॉप कर देते हैं, तो हमें वो प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ से। सेम एज़ इन कंप्यूटर्स, अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटीवायरस को हम डाउनलोड करते हैं, एंटीवायरसेस को रखते हैं, तो वो हमें कंप्यूटर वायरसेस से सेफ रखता है, हमारे सिस्टम में वायरस का अटैक ना हो, इसीलिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे ऊपर वायरस अटैक ना हो। तो इसी तरह से हमें कंप्यूटर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना होता है, एंटीवायरस। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंटीवायरसेस के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड देयर ट्रांसमिशंस, जब भी आप डेटा शेयरिंग करते हो, तो जैसे आपने किसी की पेन ड्राइव यूज़ की है, आपने सीडी डीवीडीज़, आप फ्लॉपी डिस्क या कुछ भी हार्ड ड्राइव्स भी यूज़ करते हो, तो जब भी आप किसी का भी पेन ड्राइव या कुछ भी यूज़ करते हो तो आप उसमें हमेशा उसे पहले स्कैन करो, उसके बाद ही उसे यूज़ करो। देन ब्लॉक स्पैम एंड एड्स, अब कुछ क्या होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, आप देखो कि वहाँ पे कुछ एड्स आ रही होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉपअप्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप उन पॉपअप्स को एक्सेस कर लेते हो, सभी ऐसे फेक नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एड्स या जो आपको एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं या पॉपअप्स होते हैं वो फेक ही होते हैं। तो जब भी आप उन्हें एक्सेस करते हो तो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड्स कहीं ना कहीं उन्हें वो शेयर कर देते हो, क्योंकि आपने कुकीज़ क्लियर नहीं की होती हैं। थर्ड इज़ डिफेंस अगेंस्ट हैकर्स एंड डेटा थीव्स, आपको ये हैकिंग से भी बचाता है। अगर आप अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया है, तो जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करोगे तो वो कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स को ही एक्सेस देगा। अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट ओके कर दी जो कि उसको लगता है एंटीवायरस को कि ये ट्रस्टेड नहीं है, ये अनट्रस्टेड वेबसाइट है, इसमें वायरस हो सकता है, तो वो उन्हें पहले ही ब्लॉक कर देगा या आपको उसका एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेगा। इंश्योर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिमूवेबल डिवाइसेस, ये आपको प्रोटेक्ट करता है रिमूवेबल डिवाइसेस जब आप यूज़ करते हो, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। जब आप हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स ये सब यूज़ करते हो, ये आपकी रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं। जब भी आप इन्हें यूज़ करते हो तो आप इन्हें इजेक्ट करो और इन्हें हमेशा स्कैन करके ही यूज़ करो। प्रोटेक्ट योर डेटा एंड फाइल्स, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा होता है या फाइल्स होता है जो ऑलरेडी है, उसे भी आप एंटीवायरस से स्कैन करके रखोगे तो आप उस पर वायरस का अटैक नहीं होगा। सुपर चार्ज योर पीसी, आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर एंटीवायरस प्रोटेक्टेड है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट ही रहेगी। अगर उसमें वायरस है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाएगा। फायरवॉल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पाईवेयर एंड फिशिंग अटैक्स, आपको प्रोटेक्ट करता है स्पाईवेयर से एंड फिशिंग अटैक्स से। फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉडुलेंट ईमेल्स होती हैं जो आपको ऐसे प्रेटेंड करती हैं कि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन से आई हैं, ऑथराइज्ड कंपनी से आई हैं। तो ऐसे कुछ ईमेल्स या कुछ फ्रॉड लिंक्स होते हैं जिससे आपको ये सेव करके रखता है। लिमिट द एक्सेस ऑफ वेबसाइट्स टू इन्हांस वेब प्रोटेक्शंस, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको एक लिमिट में एक्सेस देता है, ये नहीं है कि आप कोई भी लिंक एक्सेस कर लोगे। आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी हमें वेबसाइट पे लिंक करना होता है या ओपन करना होता है उस वेबसाइट को, तो हमें पहले ये चेक करना होता है कि उसका जो यूआरएल है वो स्पेसिफाइड है, वो ट्रस्टेड है या नहीं है। अगर वो ट्रस्टेड यूआरएल नहीं है, दैट मीन्स योर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर। हमें लॉक सिंबल हमेशा चेक करना होता है, और इस तरह से मैंने आपको 1-2 पॉइंट्स और बताए थे क्लास में, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि वेबसाइट आपकी ट्रस्टेड है या नहीं है।
कीपिंग एन आई ऑन किड्स। अब आपके अगर छोटे बच्चे हैं या आपके कोई ऐसे ब्रदर सिस्टर्स हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं है कि कैसे कैसे आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है, या उन्हें नहीं पता कि कैसे वायरस को वो ओके कर देंगे, तो वो एंटीवायरस अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो वो लिमिट में ही एक्सेस देगा आपके किड्स को या आपको, कि आप इस चीज़ को, ये सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहन हैं उसे भी आप सिक्योर करके रख सकते हो एंटीवायरस से, सॉरी वायरसेस से। प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल साइट्स की बात करें, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल्स जो भी हम यूज़ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स क्या करते हैं कि उसमें जो आपका पासवर्ड्स है वो सेव रहता है। आप ऑल द टाइम आप उसे एक्सेस नहीं करते हो, आप हमेशा यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं लॉगिन करते हो, आपका हमेशा वो सेव रहता है यूसी ब्राउज़र्स में, आपका जो ओपेरा ब्राउज़र है या जो भी कोई आप ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है तो वो कोई और थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ऐसा नहीं यूज़ कर सकता आपके सेव्ड पासवर्ड्स को। कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें इंस्टॉल करना चाहिए एंटीवायरस को। अब एंटीवायरस टू टाइप्स के होते हैं। एंटीवायरस टू टाइप के कैसे होते हैं? एंटीवायरस टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बेसिक एंटीवायरस और स्टैंडर्ड एंटीवायरसेस। बेसिक जो होता है उसके जो कॉस्ट रहती है वो 400 से 500 रुपये में आप उसे ख़रीद सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी शॉप से जाके आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे ऑनलाइन, अगर आप पेमेंट्स यूज़ करते हो, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग्स यूज़ कर सकते हो, तो आप वहाँ से भी उसे परचेज़ कर सकते हो। दूसरा होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो बेसिक वाला होता है वो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, जैसे आप फाइल शेयरिंग कर रहे हो या फिर आप रिमूवेबल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, उसके लिए अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो आपके लिए वो स्टैंडर्ड इज़ गुड। बट इफ़ यू वांट टू एक्सेस मोर फीचर्स, तो अगर आप उसके फीचर्स को और एक्सेस करना चाहते हो एंटीवायरसेस को, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग्स यूज़ करते हो, आपकी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस रहती हैं जिसके लिए आप चाहते हो कि कोई थर्ड पार्टी या थर्ड अनऑथोराइज्ड पर्सन या अनऑथोराइज्ड वेबसाइट्स आपके डेटा को एक्सेस ना करें, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड एंटीवायरस जो है वो यूज़ करना चाहिए, जिसका एडवांस वर्जन हो। वो आपको 1000 से 1200 रुपये में पड़ जाता है, जिसे आप परचेज़ कर सकते हो या फिर आप उसे ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे कुछ एंटीवायरसेस होते हैं जो आपको इस रेंज में मिलते हैं, और उनका कुछ की प्रोटेक्शन होता है कि आप जब भी उसे इंस्टॉल करें, वो एक सिस्टम में एक ही एंटीवायरस चलता है, और आपकी जो उसकी कॉस्ट रहती है वो 1 ईयर के लिए पैकेज उसका वैलिड रहता है। उसके बाद आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हो या आप उसे नया भी परचेज़ करते हो, वो 1 ईयर की उसकी वैलिडेशंस रहती हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमारे पास कुछ एंटीवायरसेस होते हैं, कि कौन कौन से ऐसे एंटीवायरस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। क्विक हील है, कैस्पर स्काई, ऑटोडेस्क, केवीजी, एमसीएफ, फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपका अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो और अपने डेटा को आप वायरसेस से बचा सकते हो। तो आज आपने सीखा है कि आप एंटीवायरस हमें कंप्यूटर सिस्टम में क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, क्यों इसकी नीड है। अगर आप अपने डेटा को सेफ रखना चाहते हो तो आपको इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।